11 मई 2025 ये वो तारीख है जिस दिन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक शादी होती है और इसके बाद से शुरू हुई कहानी आज तक खत्म नहीं हुई। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल्स पर बस इसी की चर्चा है, लेकिन असली कहानी क्या है और क्या क्या हुआ है वो हम आपको सुनाते हैं, जिसको सुनने के बाद आपका दिल भी दहल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले और वीडियो को आखिर तक बस सुनते जाइए। 11 मई से शुरू हुई ये शादी की कहानी कैसे मौत तक पहुंची और कैसे अब तक नई नवेली दुल्हन का कोई अता पता नहीं है, एक एक राज आज इस वीडियो में खोलेंगे। इस कहानी के किरदार हैं राजा और सोनम। जी हाँ, वही राजा और सोनम जिनकी चर्चाएं इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर राजनीति तक हो रही हैं। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी इस मामले की जानकारी पहुंच चुकी है और खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। दरअसल ये कहानी है इंदौर के रघुवंशी परिवार की। हाल ही में सोनम की शादी ट्रांसपोर्टर अशोक रघुवंशी के बेटे राजा से हुई। राजा और सोनम ने हनीमून के लिए शिलांग जाने का प्लान बनाया। इस सफर की शुरुआत 20 मई 2025 को जब ये दोनों नवविवाहित शिलांग के लिए रवाना हुए तब से हुई। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। राजा और सोनम शिलांग पहुंचे और वहां होटल में ठहरे, किराए पर 2 व्हीलर लिया और फिर घूमने निकल पड़े। इस बीच दोनों की इंदौर में परिवार से बात होती रही, लेकिन 23 मई को परिवार की बेटे बहू से आखिरी बार बात होती है। इसके बाद दोनों का कोई पता नहीं चला। ये सुनते ही परिवार में चिंता छा गई। तरह तरह की शंका आशंकाओं के बीच में ये पता लगाने की हर मुमकिन कोशिश की जाने लगी कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। लेकिन हनीमून पर निकले इस जोड़े का आखिर कोई पता नहीं चला। ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर इसमें हुआ क्या है। लेकिन इस कहानी में मोड़ तब आया जब राजा की बॉडी मिली। जी हाँ, 26 मई को शिलांग पुलिस को डबल डेकर क्षेत्र के पास एक गहरी खाई में राजा की बॉडी मिली। पुलिस ने वहां से चाकू और राजा का मोबाइल फोन भी बरामद किया। इस चाकू को स्थानीय भाषा में डाव कहा जाता है और ये हथियार काफी ज्यादा खतरनाक है। प्रशासन की लापरवाही पर जताया गुस्सा। बेटे की मौत की खबर सुनकर परिजन बेहाल हो गए। वहीं सोनम की कोई खबर नहीं मिल पा रही थी। राजा के भाई सचिन ने बताया कि पुलिस का रवैया शुरू से ही ढीला रहा। उन्होंने कई बार ये कहा कि पुलिस ने शक के आधार पर पूछताछ ही नहीं की। सर्चिंग में लापरवाही की कहानी सामने आई और ड्रोन कैमरे भी 3 दिन बाद मंगवाए गए। परिवार का यह भी कहना है कि अगर पुलिस अलर्ट होती तो राजा को जिंदा भी बचाया जा सकता था। पुलिस ने इस हत्या की जांच के लिए एसआईटी भी बनाई, लेकिन परिवार को उस पर भी भरोसा नहीं था और परिवार ने सीधे सीधे सीबीआई जांच की मांग की। शक के आधार पर आगे बढ़ी पुलिस जांच। दरअसल राजा ने हिल स्टेशन पर घूमने के लिए स्कूटर किराए पर लिया था। उस स्कूटर में जीपीएस भी लगा था, जिससे पता चला कि उस स्कूटर को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया गया। राजा और सोनम के लिए ये रफ्तार बहुत ज्यादा थी। ये बात भी काफी शक पैदा कर रही थी कि क्या वाकई में इन दोनों ने ही इतनी तेजी से स्कूटर चलाई। इसके अलावा शक होटल के कर्मचारी और होटल के मालिक पर भी था। राजा और सोनम का बैग वहां पर मिला था, लेकिन बैग के ताले खुले हुए थे। होटल स्टाफ ने यह भी बताया कि दोनों शाम करीब 5:30 बजे घूमने निकले। ये बात भी परिजनों को बिल्कुल सही नहीं लगी। और अगला शक गाइड पर था, जिसने नवविवाहित जोड़े को रास्ते में ही छोड़ दिया था। परिवार ने पुलिस को तीनों के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन पुलिस ने किसी की कड़ी पूछताछ ही नहीं की। एसआईटी ने राजा और सोनम के होटल के सीसीटीवी फुटेज भी निकाल लिए। वीडियो में दोनों एक दिन पहले होटल के रिसेप्शन पर नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद सोनम का कोई सुराग आज तक नहीं मिला। राजा के शव के पास एक रेनकोट भी मिला था, जो सोनम के सीसीटीवी फुटेज में पहने हुए भी नजर आई। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि ये रेनकोट सोनम का ही था या फिर नहीं।
शिलांग में सोनम की तलाश। राजा का शव इंदौर आ चुका है और अंतिम संस्कार भी किया जा चुका है। सोनम का अब तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। सोनम के भाई गोविंद भी शिलांग में उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी धमकियां मिल रही हैं। परिवार को यह भी डर है कि कहीं सोनम को मानव तस्करों ने बांग्लादेश में तो नहीं बेच दिया। और इस इलाके में पहले भी कई दंपति रहस्यमयी तरीके से लापता हो चुके हैं। इसी वजह से परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से गुहार लगाई है कि वो इस मामले की सीबीआई से जांच कराएं। घर के बाहर लगा पोस्टर। दरअसल इंदौर के कैट रोड पर मौजूद राजा रघुवंशी के घर पर परिवार ने एक मार्मिक पोस्टर भी लगाया। इसमें लिखा गया है कि सोनम रघुवंशी की यही पुकार, कब देखेंगे घर का द्वार। उधर सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी शिलांग में लगातार उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। परिवार ने मेघालय सरकार से अपील की है कि इस मामले में तेजी लाकर सोनम की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने भी बताया है कि शिलांग प्रशासन अब तक इस मामले को सिर्फ हत्या के एंगल से देख रहा था और शव की तलाश पर ध्यान दे रहा था, लेकिन परिवार को पूरा विश्वास है कि सोनम अभी भी जिंदा है। विपिन ने यह भी दावा किया है कि सोनम का अपहरण हुआ है और ये मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने मांग की है कि घटना स्थल के मोबाइल टावर की लोकेशन और उस वक्त सक्रिय सभी मोबाइल नंबरों की जांच की जाए। परिवार को शक ये भी है कि सोनम और राजा के साथ गया गाइड जिस दुकान पर रुके थे वही का व्यक्ति और कुछ अन्य लोग भी इस घटना में शामिल हो सकते हैं। रघुवंशी परिवार ने सोनम की तस्वीरों के साथ तख्तियां और पोस्टर लगाकर लोगों से मदद की गुहार भी लगाई है। यही नहीं, किसी ज्योतिषाचार्य के कहने पर घर के मुख्य द्वार पर सोनम की तस्वीर भी उल्टी टांग दी गई है। इससे उन्होंने अपनी बेटी की सलामती की उम्मीद भी जताई है। रघुवंशी समाज ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। वहीं दूसरी तरफ कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी की रहस्यमयी गुमशुदगी के मामले ने अब पूरी तरह तूल पकड़ लिया है। पूरे देश में रघुवंशी समाज ने इस घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की। रघुवंशी समाज ने मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है और इस मामले में रघुवंशी समाज के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा है और संभागायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया। समाज की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने, सोनम की सुरक्षित वापसी और खोज में जुटे परिजनों की सुरक्षा करने की मांग की गई है। प्रधानमंत्री को भेजे गए लेटर में घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए लिखा गया है कि 22 मई 2025 को राजा और सोनम शिलांग पहुंचे थे। 23 मई से दोनों लापता हो गए और इसके बाद एनडीआरएफ की मदद से सर्च अभियान भी शुरू हुआ, जिसके बाद 2 जून को राजा का शव मेघालय के चेरापूंजी क्षेत्र की घाटी से बरामद किया गया। हालांकि सोनम रघुवंशी का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। इतना ही नहीं, लेटर में आगे ये भी लिखा गया है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है सोनम की जान को खतरा बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश सीमा लगी होने से मानव तस्करी की आशंका ज्यादा है। इसके अलावा पत्र में यह भी बताया गया है कि सोनम की तलाश में शिलांग पहुंचे उनके भाई गोविंद रघुवंशी और बाकी परिजनों को वहां लगातार धमकियां मिल रही हैं और उनकी जान को भी खतरा बना हुआ है। पत्र में 3 प्रमुख मांगे। दरअसल इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच के आदेश दिए जाएं और हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, ये पहली मांग है। सोनम रघुवंशी की सुरक्षित वापसी के साथ ही त्वरित और प्रभावी ढंग से खोज की जाए, ये दूसरी मांग है। सोनम रघुवंशी की खोज में गए उनके भाई गोविंद रघुवंशी और बाकी व्यक्तियों को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही लेटर में आगे चेतावनी भी दी गई है कि अगर शासन ने 3 दिन के भीतर इस संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो पूरा रघुवंशी समाज भोपाल के साथ ही देश के प्रमुख शहरों में धरना प्रदर्शन करेगा और मेघालय सरकार का पुतला दहन करके विरोध भी दर्ज कराएगा। सीसीटीवी के बाद सीएम का बयान। दरअसल शिलांग में मौजूद T7 न्यूज चैनल की तरफ से जारी 4 मिनट
53 सेकंड का एक नया सीसीटीवी फुटेज भी आया है, जिसमें 22 मई को राजा और सोनम रघुवंशी होटल में नॉर्मल स्थिति में नजर आते हैं। दोनों ने होटल में अपना बैग रखा और फिर स्कूटी पर सवार होकर बाहर निकल गए। फुटेज में सोनम सफेद शर्ट और रेनकोट पहने हुए नजर आ रही है, जिसका जिक्र अभी मैंने स्टार्टिंग में किया। ये वही शर्ट नजर आती है जैसी राजा के शव के पास मिली थी और रेनकोट भी वही नजर आता है जैसा बाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद हुआ। इस गंभीर प्रकरण में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई से जांच की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को ही ये बयान दिया और बयान जारी करते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में मध्य प्रदेश सरकार सोनम रघुवंशी और उनके परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने मेघालय के मुख्यमंत्री से भी बातचीत की है और मध्य प्रदेश की वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार मेघालय प्रशासन के संपर्क में हैं। सीएम मोहन यादव ने आगे बताया कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध भी किया है कि वो इस प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपें ताकि सच्चाई सामने आ सके और सोनम रघुवंशी को सुरक्षित वापस लाया जा सके। इसके आगे मोहन यादव ने यह भी कहा है कि सोनम रघुवंशी की सुरक्षित वापसी के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। यानी अगर इस पूरी कहानी पर आप एक और नजर डालें तो आपको दो पहलू इसमें नजर आते हैं। एक तो मानव तस्करी का जो मामला है वो काफी ज्यादा गंभीर है, वहीं दूसरी तरफ अगर सोनम जिंदा है तो वो किस हालत में है, इसको लेकर भी लगातार जो सवाल है वो बना हुआ है। तो अभी बहुत सारे सवाल हैं जो इस पूरी घटना के अनसुलझे हैं और क्या पुलिस प्रशासन या जो भी टीमें इसमें लगाई गई हैं वो सोनम को सुरक्षित वापस लेकर आ पाएंगी या फिर राजा की तरह ही कहीं कोई अनहोनी का शिकार तो सोनम नहीं हो जाएगी। ये सवाल भी लोगों के जहन में इस वक्त काफी ज्यादा उठ रहा है। तो आज की स्पेशल जो स्टोरी थी वो आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइए और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हाजिर होंगे फिर आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर के। तब तक के लिए आप कुल्हड़ न्यूज के साथ लगातार बने रहें। नमस्कार।